आज की वीडियो में हम प्रश्न बैंक हिंदी कक्षा 12वीं के इकाई 5 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। इकाई 5 में से हमारे 1 अंक के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। ये विधान भाग 2 में से ली गई है, जिसमें से केवल हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। इसका टोटल 4 चैप्टर थे, जिसमें से एक हट चुका है। पहला इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक है, तो इसमें आएगा मनोहर श्याम जोशी, यानी सेकंड वाला श्याम मनोहर जोशी नहीं, मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट है हमारा यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, इसमें आएगा किशन दा को। अगला है यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे, तो इसका आंसर आएगा दिल्ली के। अगला है यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए, तो यह सहायक क्लर्क की पोस्ट पे हुए थे। अगला है यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था, यशोधर का पूरा नाम था बाई डी पंत, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दा का कौन सा पुत्र कहा है, तो ये दत्तक पुत्र। अगला है यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे, तो ये सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे। अगला है यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, तो इसका आएगा 25वीं। अगला है यशोधर बाबू अपनी पत्नी तथा बच्चों से चाहते थे, तो ये अपने परंपराओं का पालन। अगला है मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है, तो इसका आंसर है केशव प्रथम वीर ने। अगला है आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था, तो सौंदलगेकर, यानी तीसरा वाला। अगला है कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है संघर्ष। अगला है जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये मराठी में लिखी हुई है। अगला है लेखक पढ़ना क्यों चाहता है, तो लेखक नौकरी के लिए पढ़ना चाहता है। अगला है जूझ कहानी के लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ, कविता करने की प्रवृत्ति का। अगला है अतीत में दबे पांव के आधार पर कोठार किसके काम आता है, तो यह धन जमा करने के, मतलब अनाज जमा करने के काम में आता है। अगला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा के प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में से ली गई है, तो इसका आंसर है दिल्ली संग्रहालय में। अगला है मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक ओम थानवी को याद आई, तो इनको याद आई थी धौलपुर गांव की। अगला है सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता है, तो यहाँ पर सभ्यता बोध नागर बोध है। इसमें तो सभी आंसर आ सकते हैं, पर इसका मेन आंसर तो सौंदर्य बोध है। अगला है मोहनजोदड़ो अपने समय में किसका केंद्र रहा होगा, तो यह सभ्यता का केंद्र रहा होगा। अगला है सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया, तो सिंधु सभ्यता को राजपोषित। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के कपास उगाए जाते थे, इससे क्या प्रमाण मिलता है, सूती कपड़े का, नहीं कपास के बीज मिले हैं वहाँ पर। अगला है लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो यह लगभग 5000 साल पुराना है। अगला है राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो पर किस वर्ष आए थे, तो 1922 में। अगला है अब है हमारे रिक्त स्थान, जिसमें पहला है कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी खालिस्तान हो गई है, तो इसमें आएगा सुस्त हो गई है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर वेडिंग के कथानक खालिस्तान को अपना आदर्श मानते हैं, तो किशन दा को। अगला है मनोहर श्याम जोशी का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था
9 अगस्त 1933 को राजस्थान के अजमेर में। अगला है किशनदा ने यशोधर बाबू को खालिस्तान उधार दिए थे तो 50 रुपये। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिल्वर बेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में दिया तो उन्होंने ऊनी ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट दिया था। अगला है हमारा, सिल्वर बेडिंग कहानी में प्रमुख पात्र यशोधर पंत वाईडी पंत की शादी के खालिस्तान का वर्णन है तो 25वीं सालगिरह का। अगला है, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने की नीति अपनाई। अगला है, यशोधर बाबू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले थे तो गोरखपुर के। अगला है, दिन साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक जोशी जी का निधन खालिस्तान को हृदय गति रुक जाने से हुआ तो इनका 30 मार्च सन 2006 में हुआ। अगला है, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। फिर है, लेखक आनंद यादव की मां धूप में कंडे थाप रही थी। सोंदलगेकर खालिस्तान भाषा के एक शिक्षक थे तो ये मराठी के। आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव है। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की झांकी है। जूझ कहानी में लेखक के घर कोल्हू दीपावली के दशहरे के बाद शुरू होता था। अगला है, देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। जूझ कहानी में लेखक अध्यापक सोंदलगेकर की प्रेरणा से कवि बन गए। अगला है, जूझ खालिस्तान गद्य की विधा के अंतर्गत आती है तो ये कहानी की विधा के अंतर्गत आती है। मंत्री मास्टर मराठी नहीं गणित पढ़ाते थे। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले आनंद को सवेरे 11 बजे तक खेत में काम करना होता था। कहानी जूझ एक खालिस्तान की झांकी है तो एक ग्रामीण किसान की शिक्षा प्राप्ति के लिए ललायत पुत्र के संघर्ष की। आनंदा के कक्षा अध्यापक का नाम मंत्री था। मोहनजोदड़ो में 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर खालिस्तान है एक मंदिर है। मोहनजोदड़ो में लगभग खालिस्तान कुएं थे तो 700 कुएं थे। ओम थानवी ने राजस्थान के जयपुर से निकलने वाले पत्रिका समूह के साप्ताहिक पत्र खालिस्तान से अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत करी थी तो इतवारी। अगला है, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना खालिस्तान के नगर से के साथ की गई है तो बीकानेर के। हाँ वे हमारी सही जोड़ी तो इसमें है चौथा वाला सबसे ऊंचा चबूतरा तो इसमें आएगा बड़ा बौद्ध स्तूप। इसके बाद में है मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक किशनदा कुंवारे और आनंद यादव जूझ। इसके बाद में हमारा सिल्वर बेडिंग डॉक्टर आनंद यादव तो सिल्वर बेडिंग का आएगा उपन्यास के अंश। जूझ आएगा लंबी कहानी अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत और डॉक्टर आनंद यादव मराठी साहित्यकार। अगली सही जोड़ी है हमारी, पहला दिया है मनोहर श्याम जोशी जिनकी रचना है सिल्वर बेडिंग। फिर है पुरानी दीवार घड़ी 5:25 पांचवी में बैठने लगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद में हमारी एक लास्ट सही जोड़ी है जिसमें दिया है ओम थानवी तो अतीत में दबे पांव, मिलकर लाओ पकाओ खाओ, बसंत पाटिल सिंधु घाटी सभ्यता, खेतियार और पशुपालक और बसंत पाटिल शरीर से दुबला पतला। अब है हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है, किशनदा का वास्तविक नाम क्या था। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर और सत्यासत्य
को कंप्लीट करेंगे।